हेलो दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन में जो कि हम एडजेक्टिव्स के ऊपर करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव्स क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं और डिटर्मिनर क्या होते हैं और डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो अगले पार्ट्स में हम और भी जो टॉपिक्स है उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आज की हमारी डिस्कशन एडजेक्टिव्स क्या है उसके ऊपर बेसिकली रहेगी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है। और आज ही अभी बात करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को विशेषता प्रदान करता है, वो वर्ड जो नाउन को विशेषता प्रदान करता है। और हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, स्थान, है ना, या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को विशेषता प्रदान करता है। अब जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखें, सीता इज ए क्लेवर गर्ल। अब गर्ल को विशेषता प्रदान कर रहा है कि क्लेवर है। गर्ल की विशेषता क्या है? वो क्लेवर है। गर्ल ऑफ व्हाट काइंड? क्वालिटी उसकी बता रहा है। दूसरा सेंटेंस देखो, आई डू नॉट लाइक दैट बॉय। विच बॉय? दैट बॉय, उसको विशेषता प्रदान कर रहे हैं। बॉय वो वाला लड़का। ही गेव मी 5 मैंगोज। हाउ मेनी मैंगोज? यहां क्वांटिटी बता रहा है कि उसकी विशेषता को क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता के। देयर इज ए लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन। हाउ मच टाइम? वेरी लिटिल टाइम। तो इसको भी अपना टाइम को बता रहा है, लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है वो वर्ड है जो नाउन के साथ यूज करते हैं हम, और वो नाउन को समथिंग ऐड करता है, नाउन को कुछ और मीनिंग देता है, उसके साथ कुछ और ऐड करता है, तो उसकी विशेषता को बढ़ाता है। तो इसका भी शब्द है एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता को प्रदान करता है। और कई तरह के होते हैं, आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जो बेसिकली ये प्रॉपर एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन का मतलब किसी जगह का प्रॉपर नाम, राम, सीता, किसी जगह का नाम होना, अमृतसर। तो इस तरह से किसी देश का नाम, स्टेट का नाम, तो उनके साथ जो बनते हैं उनको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडियन, इंडिया से बना इंडियन, है ना, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। अफ्रीका, अफ्रीका से बना अफ्रीकन। यूरोप, यूरोप से बना यूरोपियन। ये सब प्रॉपर नाउन है। इनसे जो एडजेक्टिव बने हैं, ये उनकी इंडिया, इनकी विशेषता बता रहे हैं। वो इंडियन है, ये अफ्रीकन है, ये यूरोपियन है। तो ये प्रॉपर नाउन से बने हैं, इसलिए इनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। दूसरा एडजेक्टिव होता है जो क्वालिटी के बारे में बताता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये किसी पर्सन, प्लेस और थिंग जो है ना उसकी क्वालिटी को बताता है। तो जैसे कोलकाता इज ए लार्ज सिटी। कोलकाता की जो सिटी की वो प्रॉपर्टी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, लार्ज है। इट्स ए लार्ज सिटी, ये सिटी की विशेषता बताई है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वो मैन की विशेषता, वो ऑनेस्ट है। अमेर इज अ ब्यूटीफुल पैलेस। अमेर जो है वो बहुत ही सुंदर पैलेस है, ब्यूटीफुल है। आई सा ए ब्लैक एंड वाइट डॉग। मैंने उसकी क्वालिटी देखी ब्लैक एंड वाइट कुत्ते की। वो ब्लैक एंड वाइट, काले और सफेद रंग का कुत्ता था। तो इस तरह से जो है किसी की जो क्वालिटी बताए, किसी पर्सन की क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी या किसी प्लेस की क्वालिटी, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं वो उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मात्रा, किसी की परिमाण हो, मिलने वाली चीज़ हो, है ना, तोलने वाली चीज़ हो,
ये वाले होते हैं होल, सम, पूरा का पूरा, आधा, काफी कुछ, काफी कुछ, नो बिल्कुल नहीं, फुल, एंटायर। इस तरह से जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हम यूज करते हैं जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, उनको माप सकते हैं। जैसे आई एट सम राइस, मैंने कुछ राइस खाए, है ना। तो ये तो नहीं कह सकता मैंने 5 पीस राइस खाए। तो ये इसको हम एक कुछ इनकी मात्रा को तो कह सकते हैं, लेकिन इनको गिन नहीं सकते। ही हैज लिटल इंटेलिजेंस, उसकी बहुत ही कम जो है ना बुद्धि है। तो लिटल यहाँ पे हमने एज एडजेक्टिव यूज किया, इसको कोई मेजर थोड़ी कर सकते, गिन थोड़ी सकते हैं। शी डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने बिल्कुल भी राइस नहीं खाए, तो यहाँ पे एनी हो गया। ही क्लेम्ड इज हाफ शेयर ऑफ वेल्थ, उसने अपनी जो दौलत में अपना आधा हिस्सा बनता था उसने उसके ऊपर क्लेम डाला, तो यहाँ हाफ। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं वो क्वांटिटेटिव या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी उनको बोलते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स वो होते हैं जिनको उन चीजों के साथ यूज करते हैं जिनको गिना जा सकता है। जैसे द हैंड हैज 5 फिंगर्स, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, है ना। देर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, इस पिक्चर में, इस बुक में कोई भी पिक्चर नहीं है। नो, इन सब चीजों को गिना जाए, पिक्चर होती तो हम गिन सकते हैं ना, तो उनके लिए यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव्स और नंबर आगे कई तरह के होते हैं, जैसे 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और किस तरह के होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। जो एडजेक्टिव्स और नंबर होते हैं ना, उनको हम आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर पता होता है। तो एग्जैक्ट नंबर में भी क्या हो सकता है, जैसे कार्डिनल्स किसको कहते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह के हो, तो वहां पे जहाँ एग्जैक्ट नंबर हमें पता हो तो उस एडजेक्टिव को हम कार्डिनल्स कहते हैं, जैसे 1 2 3। और ऑर्डिनल्स होते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर की बात ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से सीरीज हो तो उसको कहते हैं ऑर्डिनल्स, ठीक है। ही इज द फर्स्ट वन टू अटेंड द पार्टी, देर आर 3 पर्सन इन द क्लास। आगे इसी में इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव होते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं होता, जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टन, सेवरल, सन्ड्री। तो ये सारे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट नंबर। यहाँ पे हमें डेफिनेट नंबर नहीं, हम कहते सारे ही, मैनी, कई, कुछ, इस तरह से हम यूज करते हैं, तो उनको कहते हैं इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो एक को प्रत्येक ग्रुप मतलब में एक को व्यक्त करते हैं, जैसे ईच, हर कोई, एवरी, हर कोई, आइदर दोनों में से एक, नाइदर कोई भी नहीं। तो इस तरह से व्यक्त करते हैं, ऐसे को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच बॉय मस्ट टेक केयर हिज टर्न, हर लड़के को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, इंडिया चाहता कि हर आदमी अपनी ड्यूटी पूरी करे। नाइदर एक्विजिशन ट्रू, कोई भी एक्विजिशन ट्रू नहीं है। हम पर अनेक में से प्रत्येक की बात करते हैं, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इनको कहते हैं। कई बार ना सेम जो अपना एडजेक्टिव होता है उसको हम एज अ नंबर भी यूज कर लेते हैं और क्वांटिटी के लिए भी यूज करते हैं। जैसे अब एक वर्ड है, जैसे सम है एडजेक्टिव, आई एट सम राइस, ये क्वांटिटी की बात कर, मैंने कुछ चावल खाए, ये एक मात्रा में इतना कुछ पाव खाए, आधा किलो खाए या कुछ खाए। अब नंबर में भी इसको यूज करते हैं, सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के चालाक, यहाँ गिनती की बात में हम कर रहे हैं इनको, क्योंकि काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है। सम बॉयज आर क्लेवर, ये यहाँ पे हम नंबर के सेंस पे यूज कर रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं। अब दूसरा देखो, इनफ, आई हैव इनफ शुगर, मेरे पास काफी मात्रा में शुगर है, सफिशिएंट है, इनफ है, पूरी है। देर आर नॉट इनफ स्पून्स, भाई स्पून्स जो है ना, चम्मच पूरे नहीं है, जितने चाहिए उतने काफी नहीं है, दे आर नॉट इनफ। तो यहाँ गिनती के लिए हम यूज कर रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं।
यू, अब नो है एक एडजेक्टिव, यू हैव नो सेंस, वे आपको कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे नो सेंस एक यूज कर रहे हैं हम एडजेक्टिव क्वांटिटी के लिए। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, क्योंकि पिक्चर्स को जो है वो गिना जा सकता है, तो देयर आर नो पिक्चर इसको काउंटेबल के लिए भी, नंबर के लिए भी यूज कर रहे हैं और क्वांटिटी के लिए भी यूज कर रहे हैं। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो अपना करते हैं पॉइंट आउट कि विच के लिए, विच पर्सन, विच थिंग, कौन सी चीज, कौन सा आदमी। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये उन लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे दीज मैंगोज आर सोर, मैंगोज का ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज हो गया, इसमें ये मैंगोज के बारे में बता रहा है। दीज मैंगोज आर सोर, विच मैंगोज आर सोर, दीज मैंगोज आर सोर। दिस बॉय स्ट्रोंगर देन हरी, हरी से स्ट्रॉन्ग कौन है ना, विच बॉय स्ट्रोंगर देन हरी। तो हम इसको दिस बॉय स्ट्रोंगर देन हरी, ये विच के लिए पॉइंट आउट टू विच पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो जैसे व्हाट, विच, हुज, वेयर, जब ये नाउन के साथ यूज किए जाते हैं कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे विच वे शैल वी गो, हम किस रास्ते में जाएंगे, तो यहाँ नाउन के साथ हम यूज कर रहे हैं विच वे। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, वो किस तरह का आदमी है, किस क्या मैनर्स है उसके, तो मैनर के साथ हम यूज कर रहे हैं व्हाट, ये नाउन है, ये वे भी मैनर भी है। व्हाट मैनर ऑफ मैन, हम मैन के साथ यूज कर रहे हैं ना, मैन का, तो इस तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है ना, तो बुक के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं हुज। जब ये नाउन के साथ हम ये वर्ड यूज करते हैं कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उनको कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, जिसमें दो आते हैं बेसिकली, ओन और वेरी। जब कुछ हमने एम्फेसाइज करना हो तो ये एडजेक्टिव यूज करते हैं। आई सॉ इट विद माई ओन आईज, मैंने तो अपनी आंखों से इसको देखा है ना, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा, ये एम्फेसाइज करने के लिए। दैट इज द वेरी वी वांट, दैट इज द वेरी बुक, ये वही किताब है जो हमें चाहिए, तो उसको एम्फेसाइज करें, दिस इज द बुक वी वांट। आई सॉ इट विद माय ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे व्हाट हम यूज करते हैं कोई वंडर वगैरह व्यक्त करने के लिए, बड़ी कोई हैरानगी या कोई प्रेज किसी चीज की करने की, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए जीनियस। तो इस तरह से हम व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, तो इस तरह से जो भी हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स, उनको कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। अभी हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स भी बेसिकली एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होता है ट्रेडिशनल ग्रामर में। तो बेसिकली क्या होते हैं जो डिटर्मिनर्स, ए, एन, द, सम, ऑल, मच, बोथ, फ्यू, होल। इसमें कुछ खास पॉइंट्स नोट करने वाले होते हैं डिटर्मिनर्स में। डिटर्मिनर में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़कर, या उसके पहले या आगे या बाद में कुछ जोड़कर नया शब्द नहीं बनाया जा सकता। जैसे ए, एन, द, इनके साथ कुछ नहीं जोड़ा जा सकता कि कोई नया शब्द बन जाए। लेकिन जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें ये जोड़ के एक नया शब्द बन सकता है। जैसे ब्लैक से ब्लैकिश, ब्लैकनेस, गुड से गुडनेस, फास्ट से फास्टर, फास्टेस्ट, इस तरह से बन सकता है। लेकिन एन से नहीं बन सकता, ए से, दा से, मतलब अलग अलग तो बात अलग है, लेकिन इनके साथ कुछ आगे पीछे जोड़ के कुछ नहीं बन सकता। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखने वाली, डिटर्मिनर का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। जब भी हम डिटर्मिनर्स का प्रयोग करें किसी सेंटेंस में इनका, तो ये पक्का है कि उसके बाद कोई नाउन जरूर आएगा, ठीक है ना। जैसे ही इज ए बॉय, ये डिटर्मिनर है, ये बॉय जो है नाउन हो गया, ठीक है।
मतलब जब भी ये पक्का है कि जब भी हम डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे उसके बाद एक नाउन आएगा। अच्छा, कई सेंटेंसेस में डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव भी इकट्ठे यूज करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले तो आएगा डिटर्मिनर, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा नाउन। जैसे ही इज ए गुड बॉय, है ना, तो इसमें क्या है, ये देखो ये हो गया डिटर्मिनर, ये गुड उसकी क्वालिटी हो गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, बॉय है नाउन हो गया, है ना। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन। इसी तरह ये सेंटेंस में देखे, आई हैव सम कलर्ड पेंसिल्स। अब सम जो है वो हो गया डिटर्मिनर, कलर्ड हो गया एडजेक्टिव, और पेंसिल क्या हो गया, नाउन। तो ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने डिस्कशन की एडजेक्टिव्स क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और डिटर्मिनर क्या होता है, और एडजेक्टिव से कैसे अलग होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो अगले पार्ट्स में हम इसी सीरीज़ में और भी चर्चा करेंगे कि जो एडजेक्टिव्स के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे हमने एडजेक्टिव्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। थैंक यू।